अच्छा सुन, एक काम कर, तुम्हारे जो सबसे महंगी विस्की है ना वो लेके आओ, पेमेंट हम करेंगे। वेटर, सबसे महंगी वाली पेमेंट हम करेंगे। वेटर, तो यहाँ पे सबसे महंगा चखना है वो लेके आओ, पेमेंट हम करेंगे। सबसे महंगा चखना चखाओ तब ना पता हो कि सबसे महंगा चखना होता क्या है। वेटर, ड्राई पनीर टिक्का पेमेंट हम करेंगे। वेटर, चांदी की थाली है? वेटर, सोने की तश्तरी है। वेटर, तुम्हारे यहाँ हीरे हैं क्या? आई वांट टू बाय डायमंड्स। वेटर, क्या बेटा बेटर, 1 घंटे से खड़ा करके रखा है। बेटर बेटर, आप दोनों को चढ़ एक बूंद नहीं मिलेगी। बेटर बेटर। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि यहाँ रहने की हमारी कोई औकात नहीं है? तिवारी जी, औकात की बात पहले आपने निकाली थी। मुझे नल्ला निठल्ला कहने से पहले अपने बारे में सोचिए। आपकी भी कोई एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स बनाने की कंपनी नहीं है। आपका भी एक दाल मंडी में खोखा है कच्चे बनियान का, कॉर्नर का, वो भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको पता है हमारी अम्मा जी कितना मेहनत की है? पिछले 1.5 साल में ना पूरे 1.5 किलो वजन घटाई है। हाँ, वाओ, बस यही तो कहना चाहते हैं हम कि मेरी फ्रेंड के रेस्टोरेंट का हेल्दी खाना खाने के बाद ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है उसके लिए। हमारी अम्मा जी। हम तो क्या बोलते हैं अनीता जी कि केरोसिन आंटी को भी ना हेलन, ऐसा ही पकड़े हैं। आंटी जी, आपको भी ना वो रोड रोलिंग में टिराई मारना चाहिए। रोड रोलिंग नहीं, मॉडलिंग मॉडलिंग। सही पकड़े हैं। आपको भी ना इटिराई करना चाहिए। एकदम आप ना छरहरी दिख रही हैं। हाँ, एक तो बड़ा सा पत्थर भी बांध दो इनका ड्रेस में, बहुत पतली है ना, कहीं हवा में उड़ नहीं जाए। हम तो जैसे हैं वैसे हैं। आपको तो जैसे पतंग की डोर से बांध लो तो उड़ जाएंगी आप, है ना, इतनी। मम्मी जी प्लीज। ताना पहले इसने मुझे मारा है, प्लीज क्या? तो मोटी पहले ये बोली थी हमको। अम्मा जी जाने दीजिए ना। तो ये माफी मांग ले, हम जाने दे देंगे। माफी मांगे मेरी जूती। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके ऑर्डर्स। आई सजेस्ट कि यहाँ का बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ तो ठीक है, 1 प्लेट ले आइए। हाँ, ले आइए। नहीं सुनिए, वो जो बिरयानी की 1 प्लेट बोली है ना, वो ऐसे के मुंह में ठूस दीजिए जाकर, जिसे गुब्बारे की तरह फूलने का बहुत शौक हो। मेरे लिए तो आप ना 1 प्लेट सैलड ले आइए। ओके, और आपके लिए मैडम? हाँ तो हम भी कोई गाय भैंस नहीं है, हमरे लिए सिर्फ 1 ठो पापड़ ले आना। ऐसा कीजिए, वो सैलेड ना कैंसिल कर दीजिए। मेरे लिए 1 आधा नींबू ले आइए। क्या कर रहा है बहन? कुछ नहीं, हम तनिक सो रहे हैं और क्या करेंगे। तेरी हमको सोने दे तू, समझा? अम्मा है, तुम यहाँ बीच में काहे सोगी? तुम्हारी बहुरिया को तुम्हारे संग सोने में शर्म आएगी ना? हाय दिया, हमको काहे शर्म आएगा अम्मा जी के साथ सोने में? हमको तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुमको तो तब अच्छा लगेगा ना जब अपना बोरिया बिस्तर उठा के छत पे सोने चले जाएंगे। अरे तो काहे इतना चिड़चिड़ा रहा है? कुछ हुआ है का? अरे कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए तो चिड़चिड़ा रहे हैं। का नहीं हो रहा है? वही जिसके इतने समय से सपने देखते आ रहे थे, वो नहीं हो रहा है। चलो फिर हटो, हमें बीच में तनिक सोने। तो बीच में नहीं सोएगा, समझा? तो ठीक है, फिर अंगूरी को बीच में सोने दो। आओ। हाँ, हम बीच में हम बीच में ना ही सोएंगे। काहे ना अम्मा जी, क्या हमको बिल्कुल आलू की टिक्की जैसे लगता है। हाँ, का मतलब? वो जैसे वो सैंडविच में 2 ठो ब्रेड के बीच में टिक्की रहता है ना, अब ऐसा लगता है हमको। अरे जब बौरिया कह रही है कि वो बीच में नहीं सोना चाह रही है, तो हमको काहे नहीं बीच में सोने दे रहा है? अरे हम भूल गए थे, हमको कोई बात याद आ गई। 2 लोग जो लॉबी में बात कर रहे थे कि इस होटल में सब कुछ बहुत बढ़िया है,
लेकिन कभी कभी कबाब में हड्डी आ जाती है। तुमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये बात हमको काहे बता रहा है। अरे जो सुने हैं वही तो बता रहे हैं अम्मा। एक काम करो, जाकर कोने में सोई जाओ। नहीं नहीं, हम साइड में नहीं सोएंगे। वो कहा है ना, हमको नींद में चक्कर खाने का आदत है। अब चकराते चकराते अगर हम नीचे गिर गए तो अस्पताल का चक्कर लग जाएगा ना। अरे तुम बच्चों की तरह काहे जिद कर रही हो? जाके कोने में काहे नहीं सो जाती? है लड्डू के भैया, जब वो ना ही सोना चाहते हैं कोने में तो काहे पाउडर दे रहे हैं? पाउडर नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर। सही पकड़े हैं। लेकिन तुम सही से नहीं ना पकड़ रही हो। काहे जिद कर रही हो अम्मा को बीच में सुलाने की? अरे तुम्हारा परेशानी का है? परेशानी है, तुम्हारा मुंह मत खुलवाओ, समझ गई? का मुंह मत खुलवाओ? ऐसे कौन से राज भरे हैं कि वो खोलते हैं बिखर जाएंगे? मुंह मत खुलवाओ, हम सो रहे हैं बीच में। तुम यहाँ सो जाओ, यहाँ। हाँ अम्मा जी, यहाँ सो जाइए। हाँ, हम ना ऐसा आपको जोर से पकड़ के सोएंगे। जोर से पकड़ के सोना, कहीं अम्मा पतंग की तरह फुर्र से उड़ ना जाए। बैल, तुम्हारे सिंग कछु ज्यादा नुकीले नहीं हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं नुकीले। कौन तकलीफ है तुमको? अब बस कीजिए आप। काहे ऐसे काहे अम्मा जी से बात करे? देखिए हम सहन नहीं करेंगे ये बात। अरे नहीं सहन कर पाएगी तो निकल जाओ कमरे से। अम्मा जी नहीं बहुरिया, बहुरिया ऐसा ही करते हैं। नहीं, अब बिटिया, हमको कभी घुमाने नहीं ले जाते हो कि बहुत ऐसे डांटते, हम रहेंगे नहीं। बहुरिया हमारी बात तो सुन। बहुरिया, बेबू, दिस इज नॉट फेयर। ओके, दिस इज रियली नॉट फेयर। इसीलिए मैं कह रही थी कि मम्मी जी को साथ में नहीं लेके चलते। यार मैंने सक्सेना जी को स्पेशली बोला था कि एक रूम दे दो उनको, सब बात हो गई थी। आई डोंट नो कहां से घुस गई मुटल्लो, बेइज्जती कर दी मॉम की। अरे क्या ऐसी बेइज्जती कर दी यार? देखो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अगर मैं तुम्हें मोटी बोलूं तुम्हें कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं मोटी नहीं हूँ और मेरी उम्र है कि मुझे बुरा लगे। मम्मी को क्या हो गया है? इतनी सी बात को ऐसे ईगो पे क्यों ले लिया है मम्मी ने? उनको क्या लगता है कि मिस इंडिया वाले उनको क्या कंपटीशन से निकाल देंगे? अरे यार जस्ट रिलैक्स, चिल यार, कम ऑन, जस्ट रिलैक्स हो जाओ यार। देखो बेबू, कुछ भी हो जाए मैं ये कमरा मम्मी जी के साथ शेयर नहीं करूंगी। यार तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो इस कमरे में बैठी हुई हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग, शांति से बैठेंगे कोना पकड़ के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस उम्र में भी अपनी जो ओरल हाइजीन है पूरा ध्यान रखती है उसका, एंड शी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट, यू नो। पूरा वो बेबू प्लीज देखो ना, अब तक वी वर हैविंग सच अ ग्रेट टाइम। कितने दिनों के बाद हम हॉलिडे पे आए हैं, अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे थे यार। बेबी रोमांटिक तो अभी भी फील कर सकते हैं मम्मी के सामने। खुल्लम खुल्ला प्यार। अरे नहीं मेरी जान, रोमांस दिल से होता है। तुम दिल से रोमांस करो, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। मैं दिल से रोमांस करूंगा, तुम एक्सेप्ट करो। अब क्या करेंगे, इसके आगे ना जिंदगी भर हम दिल ही दिल में रोमांस कर लेंगे। तुम खबरदार अगर मेरे पास आए। बेबी चिल बेबी चिल यार, एक दो रातों की तो बात है। लेकिन ये एक दो रातों के बाद हमारा ये सेकंड हनीमून खत्म हो जाएगा बेबी। नो, मैं तुम्हारे साथ इस बिस्तर पे सोने के लिए आई थी, मम्मी जी के साथ नहीं। ओके मेरी बात मुझे तुम्हारे प्यार के नगमे सुनने हैं बेबी, मम्मी के खर्राटे नहीं। दिस इज नॉट डन यार। मेरी बात लिसन मेरी अनु ओह गॉड। ये कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तेरी ये चम्मक चल्लो? चम्मक छल्लो ने रिसोर्ट नहीं देखा था तो रिसोर्ट देखने गई है। बेटा जिंदगी में ना हमेशा एक बात याद रखना कि जो आया है उसे जाना भी है। मॉमी ये लॉजिक है, जो इंसान आया है वो जाएगा भी। मैं इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आवाजों की बात कर रही हूँ। बेटा जब अंदर के गरारों की आवाज बाहर आ सकती है तो बाहर की आवाज अंदर भी जा सकती है। अब सुनी है मैंने तुम दोनों की बातें। कैसी बहू है, अगर सास के पास इस होटल में कोई कमरा नहीं है रहने के लिए तो वो अपने बेटे और बहू के साथ ही सोएगी ना, कोई सड़क पर तो जाकर सो नहीं जाएगी। हमरा और लड्डू के भैया का भी झगड़ा ना अम्मा जी की वजह से ही हो गया।
क्या बताऊं अंगूरी जी, इतने दिनों के बाद छुट्टी पर आए हैं। हाँ, इतना अच्छा माहौल बना था, इतना रोमांटिक माहौल था हम दोनों के बीच में। और आपको बताए हमरे लड्डू के भैया भी ना ऐसे रोमांस को लेकर ना ऐसे बिल्कुल बावले हो रखे थे। रोमांस के कीड़े बिलबिला रहे थे उनके अंदर। देखो ना, इतना अच्छा माहौल और पता नहीं अचानक कहाँ से बीच में आ गई और सब कुछ चौपट कर दिया उन्होंने। यार अब समझना चाहिए ना उनको। हाँ, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि समझना चाहिए ना लड्डू के भैया को। तिवारी जी को क्या समझना चाहिए? वो तो कबाब है। आपके अम्मा जी को समझना चाहिए, वो हड्डी है और वो कबाब के बीच में आ रही है, उन्हें नहीं आना चाहिए बीच में। लेकिन फिर हमारी अम्मा जी क्या करती? वो कहाँ जाती इतनी रात को? अंगूरी जी, दोनों अगर अपना ईगो थोड़ा साइड में रखे तो एक कमरे में आराम से रह सकती हैं। नहीं अनीता जी, तो वही बात हो गई ना कि एक ठो म्यान में दो दो तलवारें ना ही रह सकती हैं दोनों साथ में। हाँ ओके, इसका मतलब कि उन दोनों का ईगो पैम्पर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम दोनों अपना सेकंड हनीमून कुर्बान कर दें। कैसी बातें कर रही हैं आप अंगूरी जी, बहुत ही वियर्ड है आप सच्ची में। और आप कितना स्टार फिश बातें कर रही हैं, स्टार फिश। तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई ढूंढ रहे हैं। आपसे मतलब? आप कढ़ाई ढूंढे या पतीला ढूंढे, आई डोंट केयर। एक पड़ोसी होने के नाते मैं जानना चाह रहा था कि सब ठीक ठाक तो है। भाभी जी कैसी हैं हमारी? पता नहीं। पता नहीं? ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, खुल के बताइए क्या बात है। मेरा दिल बैठ रहा है। मैं भी नहीं बैठ रहा, लेकिन बैठ रहा है। देखिए, हमारा आपका झगड़ा अलग है, लेकिन हमारी सेफ्टी अलग है। ओके? क्या बताएं भभूति जी, अंगूरी जो है अचानक हमसे रूठ के पता नहीं कहाँ चली गई। रूठ के चली गई? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? बस समझ से काम लेते हैं आप। अब लड़ते क्यों भाभी जी से? अब हम क्या क्या करें भभूति जी, अचानक अम्मा हमारे कमरे में आ गई। उस वक्त तनिक हमारा थोड़ा वो मूड बन रहा था, तो ये बोलना जरूरी था क्या मतलब? कि हमारा थोड़ा मूड बन रहा था? मतलब ये क्या तरीका है आपका? मैं गैर मर्द हूँ, फिर सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अब फिर क्या हुआ? इस्तेमाल क्या है? फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? होना क्या था? कहा ना कि अम्मा को देखकर अचानक हमारा मूड खराब हो गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अम्मा हमारे और अंगूरी के बीच में सोए। छी तिवारी जी, छी, लानत है आप। किस तरह की औलाद हैं आप? अपनी माँ से कैसे बिहेव करते हैं आप यार? जिस माँ ने आपको 9 महीना पेट पे रखा, पाल पोस के बड़ा किया, वो तो अलग बात है कि बड़े होने के बाद आप खब्बीस बन गए, लेकिन देखिए, अगर वो आपके बीच में सो जाती तो क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या थी बताइए मुझे। वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनु भी मुझसे झगड़ा करके कमरे से बाहर निकल गई है। क्या? हाँ, लेकिन मेरा रीजन स्वार्थ नहीं है, बेटे का फर्ज है। मैं चाह रहा था कि मम्मी हमारे साथ सोएं, लेकिन अनु नहीं चाह रही थी। इस बात पे गुस्सा हो गई और कमरे से बाहर चली गई। कितने मिलते जुलते ख्यालात हैं हमारे और भाभी जी के, है ना? हमारे भी ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं मेरे और भाभी जी के। खैर, भाभी जी मिल जाए तो हमें इत्तला दे दीजिएगा, वरना हम रात भर सो नहीं पाए। नहीं मतलब, आपको हम दोनों की चिंता हो सकती है, तो क्या हमें आप दोनों की चिंता नहीं हो सकती बबूती जी? आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है, आज सुबह सुबह अकेले अकेले जूस पिया जा रहा है। आप अकेले जूस नहीं पी सकते, आपको 2-3 लोग एक साथ लगते हैं जूस पिलाने के लिए। नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। क्या है कि कोई छुट्टियों पे आए और ऐसे अकेले बैठकर जूस पीना बड़ा अजीब सा लगता है ना भाभी जी। आप हमें बुला लेती। क्यों, मैं आपको क्यों बुलाती?
अरे हम आपके साथ बैठकर थोड़ा बतिया लेते। और मेरा अगर आपके साथ बतियाने का मूड नहीं हुआ तो तो फिर हम ऐसे चुपचाप भी बैठ सकते हैं। जो मैं अभी इस वक्त कर रही थी और आपने मुझे करने नहीं दिया। वैसे किसी ने भेजा है आपको इधर? नहीं, किसी ने भेजा नहीं, वो तो हमारे हृदय की व्याकुलता जो है आपके प्रति, वो हमें यहाँ खींच लाई। बुरा लगा क्या आपको? नहीं, इट्स ओके। अच्छा हो गया जो आप मुझे कंपनी देने आ गए। थैंक यू। देखा, हमें तो भाभी जी पता था, हमें पता था कि आपको हमारी कंपनी बहुत पसंद है। मैंने ऐसे कब कहा? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन वो बस ये भभूति जी नजर नहीं आ रहे भाभी जी। तिवारी जी, आप मुझसे बात करने आए कि विभू से? नहीं, जाहिर सी बात है, आप ही से बात करने आए हैं। तो कीजिए ना, क्या बात है? जी बोलिए। क्या है भाभी जी, देखिए, हम ऐसा समझते हैं कि छुट्टियों का आनंद तो परिवार के साथ ही आता है। अच्छा। और अगर जन्म देने वाली माँ साथ हो तो आनंद और भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको हेलन आंटी को उस कमरे में रहने देना चाहिए था। वो बेचारी वहां नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी बताइए? अच्छा। कमाल है तिवारी जी। मम्मी के प्रति आपका प्यार देख के ना मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। जी, एक्चुअली भाभी जी, आई एम अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। हाँ, आई नो। अंगूरी जी आई थी मिलने मुझसे। तो उन्होंने भी मुझसे बताया कि आपके मम्मी के प्रति आपको कितना प्यार है, कितना लगाव है। एक नंबर के दोगले इंसान हैं आप तिवारी जी। आपका अपना मूड किया तो अंगूरी जी से झगड़ा करके अपने ही मम्मी को कमरे से बाहर निकलवा दिया। यहाँ पे आकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि अपने मम्मी से प्रेम कीजिए और साथ निभाइए और जो भी है। भाभी जी माफ कीजिएगा, क्या है कि माँ और माँ में फर्क होता है। फर्क इंसान में होता है। आपका कैसे ना तिवारी जी कि ज्ञान बांटो लेकिन खुद वो ज्ञान फॉलो मत करो। आपको बड़ा शौक है ना तिवारी जी कि किसके कमरे में कौन सो रहा है, क्या चल रहा है कि नहीं? नहीं भाई जी, हाँ, हमारा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ आपका क्या मतलब था। वैसे तिवारी जी, व्हाई डोंट यू ये कुछ कहा आपने? या रीड माय लिप्स केयरफुली। तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। इस चश्मे में तो कट पीस लग रही है बाप। ये क्या बोले? अरे भाभी जी, आप यहाँ पर भी आके पौधों को पानी दे रही हैं? हाँ, हाय दिया। क्या बताएं भरभूति जी आपको, हमको ना अब ये आदत से मजबूर हैं हम पौधों को पानी देने का। हमको ना ऐसे तड़फड़ाहट होता है, बेचैनी होता है अगर हम पानी ना ही देते हैं तो। मैं कहना चाहूंगा कि आप एनवायरमेंटल वॉरियर क्या है हम? भाभी जी, आप तो एक कच्ची कली है जो कि अपने आसपास के फूलों का बड़ा ध्यान रखती है, लेकिन इसी फूल का कोई ध्यान नहीं रखती है। आप क्या बोले? जाने दीजिए, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ ना, सुबह से ही हमको बहुत बेचैनी हो रहा था। हम पौधे ढूंढ रहे थे कि हमको कुछ पौधे दिखे और हम उनको पानी डालें, तब जाके ही पौधे हमको दिखे और हमको बहुत सुकून मिला। नहीं तो ना क्या हुआ, एक तो औरत दिखी थी हमको होटल में, वहाँ लॉबी में, वो अपने बालों में कुछ फूल पत्ती लगाई थी, तो हम तो उनमें ही पानी डालने वाले थे परेशान होकर। भाभी जी, so sweet, भाभी जी, so sweet। और मैं एक बात कहना चाहूंगा भाभी जी कि आप जो है ना जुड़ी हुई हैं प्रकृति से, एक आपका लगाव है प्रकृति से। That's so mind-blowingly beautiful। वो तो बचपन से ही हमको ना स्ट्रेचर से बहुत प्यार है। स्ट्रेचर पे तो आपके लड्डू के भैया जाएंगे घर वापस। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, वो आप नेचर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि जब भी हमारा मन कछु बेचैन होता है, हम परेशान रहते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों के बीच आ जाते हैं। बर्थडे बॉय इज हियर। मेरी हाईली रिस्पेक्टेड नानी माँ, मेरी प्यारी भाभी माँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भैयाओं, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग सब मेरी बर्थडे पार्टी पे आए,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लोग इतना मजा करेंगे कि आपकी जिंदगी के सबसे यादगार दिन बन जाएंगे ये कुछ दिन। Of course, we loved it. It was a fantastic experience. बहुत मजा आया। हाँ सक्सेना जी, ये पल ना हम जिंदगी भर ना ही भूलेंगे। भाई माँ, आप झूठ बोलती हुई बड़ी अजीब सी लग रही हैं। मैंने आज तक कभी भी आपको तिवारी भैया के साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा था। हालांकि मैंने अनीता भाभी माँ को विभूति भैया के साथ बहुत झगड़ा करते हुए देखा है, पर मैंने हमेशा यही देखा है कि जब भी झगड़ा होता है तो भाभी माँ विभूति भैया को घर से बाहर निकाल देती हैं। क्या है पगली, इतना टूट टूट के तब बिखर बिखर के काय नाच रही हो? आओ काय ना लड़की भैया कि जब से हमारा शादी हुआ है ना, हमारे अंदर के डांस के सारे कीड़े ऐसे सो गए थे, जाग ही ना ही रहे थे। तो आज ना अचानक से जाग गए, तो हम डांस कर लिए। ऐसा है पगली कि तुम अपने डांस के कीड़े को बाहर निकाल कर घुइया के खेत में जाके फेंक दो, और हमारे अंदर जो भूख का कीड़ा बिलबिला रहा है ना, उस भूख की अग्नि को शांत करो। जाओ नाश्ता लेके आओ, जाओ। दिया क्या हुआ? काय ना लड़की भैया क्या डांस करते करते हम इतना इन्वॉल्व हो गए ना। इन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्व होता है पगली। सही पकड़े हैं। हाँ तो इतना खो गए ना कि नाश्ता बनाना ही भूल गए। है क्या कहा? डांस में इतना खो गई थी कि नाश्ता बनाना भूल गई? सॉरी। हेलो। हेलो बहुरिया। माँ जी प्रणाम करे। हाँ जुग जुग जियो बहुरिया, कैसन बा है? अम्मा जी हम ठीक ना आई बा। हाय राम, अरे कहाँ हुआ बहुरिया? देखिए लड्डू के भैया को देखिए, हम ना डांस कर रहे थे तो हमको ना ही करने दे रहे और हमारी कला का गला घोट रहे हैं। अरे इस ससुर का ना, वो तुम्हारी कला का गला घोट रहा है, हम उसका गला घोट देंगे। अरे नाई गला नाई घोटिएगा अम्मा जी। हम कहा बोल रहे हैं, अगली बार आएंगी ना तो डंडे में तेल लगा कर रखेंगे। हाँ फोन दे ससुरे को। ठीक बा। लीजिए अम्मा जी। अरे हमें नहीं बात करनी, हटो। देखिए अम्मा जी मना करे, ना ही ले रहे फोन। प्रणाम अम्मा। अरे प्रणाम गया तुम्हारा गुइया के खेत में है? अरे ससुर, हमारी बहुरिया के कला का गला घोट रहा है तू है? अरे कला का गला नहीं घोट रहे अम्मा, हम तो इसलिए गुस्सा हो रहे थे कि डांस के चक्कर में हमको नाश्ता देना भूल गई है। अरे एक दिन नाश्ता नहीं करेगा तब भूखा मर जाएगा का, भूखड़ कहीं का। देखो अम्मा हमारी बात सुनो। चुप रे बैल, हमारी बात कान खोल के सुन ले। अगर तो हमारी बहुरिया का कला का गला घोटा ना तो हम तुम्हारा गला घोट देंगे, अब फिर बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। इरादा क्या है? बेगम साहिबा, इसमें दो ही सूरत हाल होंगी, या तो आप शर्मा जाएंगी या फिर कुछ ऐसी हरकतें करेंगी कि हम शर्मा जाएं। I like the second option. I like the first one. मतलब पहली वाला ज्यादा बेटर है। लाइट्स ऑफ करूं? No. वैसे लाइट से मुझे याद आया, तुमने बिजली का बिल भरा? कमाल अनु यार, क्या तुम यार अच्छे खासे मोट किए, प्लीज यार, कहाँ ले आई तुम बिजली का बिल यार? इसका मतलब तुमने लाइट का बिल नहीं भरा ना? बेबी तुम आजकल कुछ ज्यादा ही लापरवाह नहीं होते जा रहे हो? आज सिर्फ आंखों ही आंखों में बातें होंगी, तुम होंगी, मैं होऊंगा और ये तन्हाई होंगी। हैं? लाइट्स ऑफ करूं क्या? नो।
वैसे आंखों से मुझे याद आया, वो मेरे सनग्लासेस मैंने दिए थे रिपेयर करने के लिए, उस दिन कहा था मैंने पिकअप करने के लिए, पिकअप किया? अनु बेबी, माना कि मोहब्बत में बड़े बड़े तूफान आते हैं तभी मोहब्बत का मजा आता है, लेकिन यार इतनी हसीन रात को तुम भूल जाओ ना, सब कुछ भूल जाओ, सब फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ओके? तुम्हारी ये गर्म सांसें मेरे सीने में आग लगा रही हैं। लाइट्स ऑफ करूं क्या? नो। मुझे इससे याद आया, गैस का बिल भरा तुमने? गैस का बिल विभू? क्या यार अन्नू, यार गैस का बिल, बिजली का बिल, ये मेरी गर्म सांसों में तिली मत लगाओ वरना ये शोला बन जाएंगे। बाय गॉड, तिली मैं नहीं लगा रही हूँ, तुम खुद लगा रहे हो। एक काम तो तुम ढंग से कर नहीं सकते और मुझे ब्लेम कर रहे हो। जो काम मैं ढंग से कर सकता हूँ तुम करने नहीं दे रही हो। शुश विभू, प्लीज। तुम आजकल कितने ज्यादा केयरलेस हो गए और कैसे कुछ टू मच यार। मिसेस अनीता मिश्रा, मैं कोई गुलाम नहीं हूं आपका, नौकर नहीं हूं आपका, ऐसा भड़का नहीं सकती मुझे। और सुनिए, मुंह बंद करिए, चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। I'm sorry, I'm really sorry। बेबी ये मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली क्या है, मैं ना खाने में एक नया गरम मसाला लेके आया हूँ, वो डाल रहा हूँ, वो बड़ा गरम है, उससे दिमाग गरम हो जाता है, उस चक्कर में मैंने बकवास कर दी, है ना। ऑफ कोर्स तुम मुझे हड़का सकती, क्यों नहीं हड़का सकती, यू आर माय वाइफ। अब देखो ना, अगर वो गैस का बिल नहीं भरा तो तुम्हारा खाना कैसे बनेगा और तुम्हारी कॉफी कैसे बनेगी, और अगर चश्मा लेके नहीं आया मैं तो धूप पे कैसे निकलोगी तुम? नहीं, I'm really sorry, I'm really sorry, okay? I'm sorry। 10 बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने पहली बार ही माफ कर दिया मुझे, रियली? तुम मुझे एक बार सॉरी बोलो या 1000 बार सॉरी बोलो, ये जो तुमने खून की गर्मी दिखाई है ना, वो माफी करने के लायक नहीं है, क्योंकि जो मसाले तुम खा रहे हो वो मैं भी खा रही हूँ। ओके बेबी, मैंने माफी मांग ली ना, आई सेड सॉरी। अब तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं करूंगा अभी इसी वक्त से, ओके? पक्का? लाइट्स ऑफ करूं? नो। पक्का? तुम्हारी कसम? मैं जो बोलूंगी तुम करोगे? बिल्कुल करूंगा। लाइट्स ऑफ करूं? नो। ये लो और हॉल में जाके सो जाओ। लाइट्स ऑफ करूं? कसम खाई है तुमने मेरी। जाओ जाओ। क्यों भैया, ये गोभी कैसा दिया? 50 रुपए किलो। ठीक बा, हमको एक तो फूल दे दो। और ई लौकी कैसा दिया? 40 रुपए किलो। ये अच्छा नहीं है, ई फ्रेश है, ई वाला दे दो। हाँ, और टमाटर कैसा दिया? 30 रुपए किलो। आधा किलो दे दो। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग बरबूती जी, कैसन बा? जला हुआ हूँ भाभी जी। एक्चुअली भाभी जी, वो ये हाथ नहीं जला हुआ बल्कि दिल जला हुआ है, और जला हुआ दिल दिखाई नहीं देता भाभी जी, महसूस किया जाता है। देखिए ना, ये सब्जी कितनी खुशकिस्मत है कि इन्हें आप छू रही हैं, फील कर रही हैं, इनको घूर घूर कर देख रही हैं, तब खरीद रही हैं। काश कि अपनी किस्मत ऐसी होती। अब का बोलते ना, हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आता है सच्ची। भाभी जी, कभी कभी एट एनी मोमेंट कभी आप रोमांटिक फील करती हैं क्या? रियली? बताइए ना भाभी जी, प्लीज शेयर इट विद मी, प्लीज। लड्डू की भैया को देखकर। उस आदमी को देख के आप रोमांटिक हो जाती हैं? व्हाट एन आयरनी। कभी कभी तो हम इतना रोमांटिक हो जाते हैं ना, लड्डू की भैया बोलते हैं हमको कि पगली तुम एकदम हद से गुजर जाती हो। एनीवे भाभी जी, लड्डू के भैया के अलावा कभी किसी को देख के आपके दिल की धड़कन तेज हुई होगी, कभी दिल में हलचल मची होगी, कभी 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 कुछ भी बोलते हैं, हम काहे लड्डू के भैया के अलावा किसी और के बारे में सोचेंगे? हाँ, हमारा प्यार तो उनके लिए एकदम सलाइन है। अभी सलाइन तो उन्हें लगने वाली है, आप डिवाइन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, हमको पाप लगेगा अगर ऐसा किए तो। अभी जी गंगा जी है ना, डुबके मारिएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, हम सपने में भी ना ही सोच सकते किसी और के बारे में, वो हमरे हीरो है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।